फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम इस तरह के इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल्स पे क्लिक कीजिए। अगर आपका चैनल यहाँ पे ना दिख रहे हो तो आप यहाँ से विंडो में जाइएगा, चैनल्स पे क्लिक कीजिए, आपका टैब यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ आने के बाद ब्लू वाले चैनल की हमें एक कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए आप इसी चैनल को यूँ ड्रैग करते हुए इस प्लस वाले आइकन पे लेके आइएगा। ये देखिए इसने यहाँ पे इसकी ब्लू की कॉपी बना दी है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करते हुए लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ आने के बाद शेडो वाले स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाएंगे। हमें इसको हाई कंट्रास्ट करना है और यहाँ से हाईलाइट्स वाले स्लाइडर को भी आप लेफ्ट की तरफ लेके आइएगा। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इसमें मैंने क्लिक करते हुए इसकी सिलेक्शन बना ली है। RGB पे क्लिक करेंगे और लेयर्स में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस कीजिए और अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर लीजिएगा। सिलेक्शन इन्वर्स करने के बाद हमें यहाँ से लेयर मास्क ऐड करना है। ये देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और लेयर मास्क ऐड कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं आपको यहाँ से एक सॉलिड लेयर रख के दिखाता हूँ। इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इस तरह इजीली आप इन स्टेप से इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक में हम देखेंगे हम किस तरह से क्विकली अपने किसी इमेज को ऑसम लुक दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे इमेज में और मोड में जाने के बाद अपने इमेज को RGB कलर से लैब कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ चैनल्स के पैनल को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लैब चैनल्स दिख रहे हैं। आप B वाले चैनल को सिलेक्ट कीजिएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए। सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल C करते हुए इसको कॉपी कर लीजिए और A चैनल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करते हुए इस पर पेस्ट कर दीजिएगा। बस आपने इतना ही काम करना है। अब आप इस मेन चैनल को यहाँ से अनहाइड कीजिए। कंट्रोल D करते हुए इसको डीसेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये देखिए हमारा इमेज कितना चेंज हो चुका है। इस तरह क्विकली आप अपने किसी भी इमेज को इस तरह का लुक दे सकते हैं। थर्ड ट्रिक में हम देखेंगे हम किस तरह से अपने किसी प्रोडक्ट का रियल शेडो दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक बॉटल का इमेज है और ये पीछे एक बैकग्राउंड इमेज है। मुझे इसको इस पर एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं इस बॉटल वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिलेक्ट में जाते हुए सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। सिलेक्शन को मैं यहाँ से थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ। ये सिलेक्शन ठीक करने के बाद आप यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इसका शेडो वापस लेके आएंगे। शेडो वापस लाने के लिए आप कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। नीचे वाली लेयर का जो मास्क है इसको सिलेक्ट कीजिएगा। अब हम इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल I प्रेस कीजिएगा और इसको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए हमारा शेडो वापस आ चुका है। इस शेडो को कम या ज़्यादा करने के लिए आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस कीजिएगा। लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिए और यहाँ से इन स्लाइडर की मदद से ये देखिए आप इस शेडो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको अगर हाईलाइट वाले एरिया को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ वो कम होता जा रहा है। इसी तरह आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आई होप आपको आज के ये शॉर्ट ट्यूटोरियल्स और ट्रिक अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।